हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपको नाउन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस बताऊँगा या फिर रूल्स बताऊँगा नाउन चैप्टर से रिलेटेड। आपको पता ही है, मैं नाउन चैप्टर का पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी ला चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आपको उस वीडियो को देखना है, देन आपको इस वीडियो में आना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं एक ग्रामर की सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ एसएससी सीजीएल 2026 से रिलेटेड। तो अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर ग्रामर की सीरीज़ क्या कराऊंगा, आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया था, ताकि आपका ये क्या हो जाए, रिवाइज या आपको रिकॉग्नाइज करने में चीज़ों को क्या लगे, काफ़ी ज़्यादा इजी लगे। देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या बोला था मैंने, याद है आपको कि नाउन कुछ नहीं होता है, एक क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे लोकेशन हो, इवेंट हो, कुछ भी हो। तो उसके नाम, किसी भी नाम को क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम को नाउन बोलते हैं। जैसे कैट हो गया, टावर हो गया, इंडिया हो गया, देवेंद्र हो गया, आशीष हो गया, इस तरीके से। इसी तरीके से ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल बता दिए। उस तरीके से मैंने क्या बताया, नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स थे, कॉमन नाउन, बताओ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कुछ और भी टाइप के नाउन थे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे क्या थे, काउंटेबल नाउन थे, अनकाउंटेबल नाउन थे, कॉन्क्रीट नाउन थे, कुछ जेंडर स्पेसिफिक नाउन थे, और ये क्या क्या थे, देखो अभी मैं इनके बारे में आपको डीप में बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा नाउन था, देखो सबसे पहले था कॉमन नाउन। कौन सा नाउन था, कॉमन। कॉमन नाउन क्या बोला था मैंने, कि जो कॉमनली यूज़ होता है। जैसे सभी लड़कियों को क्या बोलोगे, गर्ल्स, सभी शहरों को क्या बोलोगे, सिटी, सभी गाड़ियों को क्या बोलोगे, कार, इस तरीके से। तो हो गया ना कॉमन, कॉमनली यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन प्रॉपर क्या हो जाएगा, सब लड़कों की, लड़कियों को नहीं। आपकी स्कूल में जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की होगी तो उसको क्या बोलोगे, उसका ना कुछ नाम होगा। जैसे आराधना होगा, अर्पिता हो गया, दिव्यांशी हो गया, प्रिया हो गया, ऐसे नाम हो गए, तो प्रॉपर नाउन हो गया। या फिर लड़कों में क्या नाम होगा, कॉमन नाउन हो गया लड़कों के लिए बॉयज़, और प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, आशीष हो गया, देवेंद्र हो गया, राहुल हो गया, अजय हो गया, इस तरीके से हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। उसी तरीके से कॉन्क्रीट नाउन मैंने आपको बताया था, और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस ही बताया था। देखो, कॉन्क्रीट नाउन मतलब होता है ना, जहाँ पर हम 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से। 5 सेंस क्या होते हैं, जल्दी बताओ, टच, सी, हेयर, टेस्ट और स्मेल। ठीक है ना, तो ये बेसिक होते हैं। इनसे अगर आप उन चीज़ों को सेंस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे एप्पल, एप्पल को आप देख सकते हो, हाँ। डॉग, या खा सकते हो तो टेस्ट हो जाएगा, डॉग को आप देख सकते हो। म्यूज़िक को आप सुन सकते हो, हियर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे ये। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जहाँ पर आप इन 5 सेंसेस का यूज़ नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों को आप टच भी नहीं कर सकते हो, सी भी नहीं कर सकते, हियर भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, और स्मेल भी नहीं कर सकते। जैसे फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी को टच कर सकते हो, आज़ादी को सुन सकते हो आप, आज़ादी को टेस्ट कर सकते हो, आज़ादी को स्मेल कर सकते हो, नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। प्यार को, कि प्यार को टच करते हैं, प्यार को देखते हैं, प्यार को सुनते हैं, प्यार को टेस्ट करते हैं, प्यार को स्मेल करते हैं, नहीं। ये तो क्या होता है, एक स्टेट होती है। इस तरीके से बहादुरी हो गया। उसी तरीके से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मैंने आपको क्या बताया था, नाम में ही लिखा हुआ मटेरियल है। मटेरियल मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी सॉलिड लिक्विड गैस आएगा वो मटेरियल नाउन में। जैसे गोल्ड क्या होता है, सॉलिड होता है। लकड़ी क्या होता है, वुड, सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। कॉटन क्या होता है, सॉलिड में ही आ जाएगा कॉटन भी। तो इस तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस में क्या आ जाएंगे, मटेरियल आ जाएंगे। और कलेक्टिव नाउन में नाम में ही लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन मतलब वो क्या बताएगा, कलेक्शन बताएगा। जैसे टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, ऑडियंस हो गया, जूरी हो गया, ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाउन। और कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो, पेज हो गया, बुक हो गया, बेड हो गया, रूम हो गया, ठीक है ना, पीपल हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें मैंने रिवाइज करा दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए थे, उनके यूजेस बता दिए थे नाउन के। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं क्या करा था, एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं हमेशा, सम नाउन्स टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। क्यों, मैंने क्या एक रूल क्या बताया था आपको, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, लेगा नहीं लेगा। तो उसी तरीके से अभी सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट हमेशा कौन बनते हैं, नाउन ही बनते हैं। कौन बनेंगे, नाउन बनते हैं।
तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसका मतलब वो नाउन कैसे हैं, अगर वो सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं तो इसका मतलब वो नाउन कैसे हैं, वो सिंगुलर नाउन है। तो जितने भी नाउन यहाँ पर देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये सारे के सारे कैसे नाउन हैं, ये सिंगुलर नाउन हैं। तो चाहे जैसे सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, मैंने आपको कल बताया भी था कि आपके पास किसी ने आपको 2 एडवाइस दी, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ही गेव मी 2 एडवाइसेस, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा, इसको प्लूरल नहीं कर सकते हो आप, ये सिंगुलर ही रहेंगे। इन्फॉर्मेशन हो गया, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, कुछ बुक्स वो नाम थे सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, और कुछ स्पोर्ट्स के नाम थे, एथलेटिक्स, इनिंग्स। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। तो ये हमेशा नाउन कैसे आएंगे, ये आपको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको आने लग जाएंगे, सिंगुलर ही रहते हैं। फिर मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चंस भी कराए हुए थे। उसके बाद ये मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें करा दी हैं। क्या बोला था मैंने, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज इन प्लूरल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, तो वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन। जैसे मैंने बताया था कैटल मतलब क्या होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी का झुंड। जेंट्री मतलब जेंटलमैन का, जेंटलमैन लोग जब बहुत सारे 5 जेंटलमैन लोग हैं तो उनको बोल सकते हो जेंट्री। वर्मिन मतलब वही कीड़े, बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं आपको। पीजेंट्री आपने देखा होगा, आर्टिलरी जहाँ पर गोला बारूद रखा रहता है इस तरीके से। पीपल, क्लर्जी, पादरी, कंपनी आपको पता होगा, पुलिस आपको पता होगा। तो ये सब के सब क्या है, प्लूरल नाउन होते हैं। अगर ये नाउन ही प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कैटल इज नहीं होगा, कैटल के साथ क्या होगा, आर। ये मैंने आपको बता दिया था। और थर्ड टाइप का मैंने यूज़ बताया था आपको नाउन से रिलेटेड, क्या था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, इनको आप सिंगुलर नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया जो 2 के पेयर में होते हैं, जैसे ट्राउज़र, तो एक पैर में जाएगा, दूसरा दूसरे पैर में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। सीजर, चश्मा में भी 2, एक लेफ्ट आंख राइट आंख। स्पेक्टिकल, सॉरी, सीजर्स के भी 2 काटने के लिए कैंची 2 नहीं होते हैं, स्पेक्टिकल्स में 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। सीजर्स में 2 नहीं होते कैंची, वैसे मैं बना नहीं पाऊँगा पर ऐसे ये कैंची तो बनती है, तो 2 पार्ट में नहीं बनाया मैंने, तो बस वही कैंची, हर चीज़ के 2 पार्ट है। स्टॉकिंग का पता ही होगा, शॉर्ट्स आपको पहनते ही हो। मीजल्स एक डिजीज़ का नाम है, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, या शिंगल्स हो गया, ये कुछ डिजीज़ के नाम है, तो ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। गुड्स हो गया, गुड्स मतलब यहाँ पर वो हो गया मतलब सामान, नहीं तो गुड्स सामान, ऑब्जेक्ट्स। आर्म्स हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, थैंक्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, एनल्स हो गया, और चैटल्स हो गया। तो ये सारे के सारे जनरली क्या रहते हैं, नाउन प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इसमें से आप एस नहीं हटाओगे, अगर आपने गलती में एस हटा दिया ऊपर इनमें से तो हटा नहीं सकते हो, गलती में नीचे जैसे गुड्स में एस हटा दिया, गुड हो जाएगा, तो वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो उसका कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा प्लूरल रहते हैं, तो वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। जैसे वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, इज़ माई ट्राउजर नहीं होगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब इससे आगे मैं क्या करूँगा आपको, इससे आगे आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपको हम हमारे साथ बने रहना है ताकि हम क्या करें, बिल्कुल ग्रामर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नाउन से स्टार्ट कर रहा हूँ, हम देख रहे होंगे, बिल्कुल आर्टिकल ही पढ़ाऊँगा, एवरी चीज़ में पढ़ाऊँगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हो गया, वर्ब के बारे में कंप्लीट पढ़ाऊँगा, और एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड। और लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में आपको 50 से 100 क्वेश्चन का क्या लेकर के आऊँगा, एक क्विज़ भी लेकर के आऊँगा, ताकि आपका क्या हो जाए, प्रॉपर टेस्ट भी हो पाएगा, आप देखो कि हाँ मैं कितने लेवल पे चल रहा हूँ। अब देखो, यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था, अब फोर्थ क्या लिखा हुआ है। देखो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं वैसे तो, ठीक है ना। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मीजर, मनी, वेट बाय नंबर, व्हेन दे आर प्रिसीडेड बाय ए न्यूमेरल दे रिमेन अनचेंज। देखो मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है ना कि आपको कभी भी कुछ ऐसे ये वर्ड लिखे आ गए जिन जो मीज़र करते हैं, लंबाई को मीज़र करते हैं, लंबाई को कौन मीज़र करता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आपने देखा होगा, ठीक है ना। या मेज़रमेंट के लिए, या मनी पैसे के लिए, या वेट भार के लिए, या नंबर, कोई भी इस तरीके का चीज़ आ जाता है और उसके पहले अगर नंबर लिखा जाता है तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे देखो ईयर्स लिखा है और ईयर्स से पहले क्या लिखा आ गया, नंबर लिखा आ गया, तो हमेशा ये ईयर्स गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 ईयर लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ ना, इट इज़ अ 5 ईयर डिग्री कोर्स। ईयर्स नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा इसका क्रेडिट से। तो जैसे फुट हो गया, मीटर हो गया, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, डजन हो गया, हेड हो गया, ईयर हो गया,
100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया। जो ये नंबर है सारे के सारे कुछ मीज़र करने वाले हैं, लेंथ को मीज़र, टाइम को मीज़र, या फिर वेट को मीज़र। तो कुछ भी ऐसे मीज़रमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गया और उसके पहले अगर न्यूमेरिकल नंबर आ गया, जैसे पता ही होगा फुट लंबाई को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। पेयर भी नापता है, स्कोर, डजन भी नापता है, हेड भी नापता है, ईयर, 100, 1000, मिलियन, ये सब नंबर है। इनके पहले अगर नंबर लिखे आ गया तो नंबर के पहले भी नंबर लिखा आ गया, और अगर इन मीज़रमेंट जिनसे मीज़र करते हैं वो यूनिट के पहले भी अगर नंबर लिखा आ गया तो हमेशा कैसे फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, आई हैव 7 डजन्स। डजन भी तो मीज़र करता है, केले या जूते वूते डजन नहीं करता। तो इसके पहले नंबर लिखा आ गया 7, तो गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे? 7 डजन्स नहीं होगा, क्या बोलोगे? 7 डजन ऑफ शूज़। ठीक है। और कई बार जैसे ऐसे 1000 भी लिखा आ गया तो 2000s नहीं, 2000s नहीं होता, क्या हो जाएगा? 2000 रुपी। आगे समझ, 2000 रुपीज़, इस तरीके से बोलेंगे। तो था उनके पहले भी नंबर आ गया, लिखा आ गया, तो क्या होगा? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि कुछ भी अगर यूनिट तो पता ही होगा आपको, बहुत ही बेसिक वर्ड है यूनिट, UNIT। यूनिट मतलब चाहे लंबाई नापने की यूनिट हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वेट नापने की हो, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इस तरीके से, या कुछ डज़न हो गया, कुछ कोई जो अदर थोड़ा यूनिट होते हैं, जैसे केले को या जूते को डज़न में नापते नहीं, नापते कि दो दर्जन जूते, 2 दर्जन केले, इस तरीके से। या ईयर हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, 1000 हो गया, कुछ नंबर भी हो जाएंगे, नंबर ही तो है ये, 100, 100, 1000, मिलियन नंबर, बिलियन, ट्रिलियन। तो इनके पहले अगर नंबर लिखा आ गया तो हर बार ये कैसे रहेंगे? सिंगुलर में रहेंगे। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है कुछ कलेक्टिव नाउन। अब मैंने आपको बताया था ना अभी टाइप्स ऑफ नाउन में, मैंने आपको बताया क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम में ही लिखा हुआ है, क्या बताएंगे वो? कलेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? कलेक्शन बताएंगे। तो जैसे जूरी तो आपको पता है, मैंने बता दिया था आपको, जो जज होते हैं, अगर एक ही जज बैठा हुआ तो जज है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा 2-3 जजेस की बेंच बैठती है तो उसको क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। पब्लिक तो बेसिक आपको पता होगा, पब्लिक बोलते हैं कि हम लोग, आम लोग। टीम नहीं बनती स्कूल में, जब क्रिकेट की टीम बनती है, बैडमिंटन की टीम बनती है। कमेटी कौन बनाता है? बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिशियल्स लोग कमेटी बनाते हैं, स्कूल में टीचर्स लोग कमेटी बनाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर लोग कमेटी बनाते हैं। फिर जब आगे आप जॉब पे जाओगे तो वहाँ पर जो हायर अथॉरिटी होगी वो कमेटी बनाएगी। गवर्नमेंट, सरकार, एक आदमी तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। ऑडियंस, हम लोग जब बैठते हैं मूवी देखने जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा में भी पूरी एक टीम होती है, आपने देखा होगा। कंपनी, नाम में कंपनी लेकिन है तो पूरी बहुत बड़ी टीम होती है ना कंपनी। तो ये सारे के सारे यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द, ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो किस पे डिपेंड करते हैं ये? उनके यूसेस पे डिपेंड करते हैं, मतलब सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर वो वर्ड सिंगुलरली यूज़ हो रहा है वो कलेक्टिव नाउन, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर वो वर्ड प्लूरल टाइप में यूज़ हो रहा है, बहुत अलग अलग सेंस बना रहा है, तो क्या वर्ब यूज़ आएगी? प्लूरल वर्ब यूज़ आएगी। जैसे आप एक बार क्या पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब देखो जो जूरी थी, जूरी तो कलेक्टिव नाउन होता है जो कलेक्शन बताता है, तो ये कलेक्शन एक साथ काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है। तो जूरी डिवाइडेड था अपने अपने ओपिनियन में, मतलब सबके ओपिनियन क्या थे? अलग अलग थे। तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि अलग 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 अलग, तो अलग अलग निकल के आ रहा है। तो ये वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल लेगा, वर आएगा यहाँ पर, वॉज नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग हो गया। और जब एक ही तरीके से यूज़ होगा तो क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता, द जूरी वॉज, क्या बोल सकते हैं? द जूरी वॉज वन इन देयर ओपिनियन, या द जूरी वॉज टुगेदर इन देयर ओपिनियन, या द जूरी वॉज नॉट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या आ जाता? तो वहाँ पर वॉज सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो गया, सबके अलग अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। वही अगला अगला दिमाग लगाओ। द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। क्या टीम अलग अलग आएगी? कोई यहाँ से कोई वहाँ से। टीम तो जब जाती है तो इंडियन टीम फॉरेन में जाती है तो एक साथ आती है, या कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई टोबैगो से आ रहा है, ऐसा होता नहीं। पूरी टीम एक साथ आती है, एक प्लेन में आती है, एक बस में आती है, एक साथ आती है, तभी तो बोलता हूँ उसको टीम, तभी तो बोल रहे हैं। तो टीम अब जब एक साथ यूज़ हो रही पूरी की पूरी टीम, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? इसको सिंगुलरली यूज़ होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी टीम एक साथ यूज़ हो रही है। अगर अलग अलग यूज़ होती तब क्या आ जाता? हैव आ जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज़ द टीम हैज़ नॉट। और बिल्कुल जनरल सेंस लेना है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल एक्सट्रीम सेंस ले लिया कोई, कि अरे सर एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक खिलाड़ी यहाँ से आ रहा था, दूसरा खिलाड़ी वहाँ से आ रहा था, तीसरा खिलाड़ी यहाँ से आ रहा था। तो आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि जनरली क्या होता है। जनरली जब टीम जाती है तो एक साथ जाती है और एक साथ आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ये वाली बात। और नेक्स्ट आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाली बात।
देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं देखो, इनको अगर आप सिंगुलर में यूज़ करोगे तो उनका अलग मीनिंग निकलेगा, और प्लूरल में यूज़ करोगे तो उनका अलग मीनिंग निकलेगा। इसलिए मैंने आपको पिछले रूल्स में कई बार बताया हुआ था कि इनको केवल सिंगुलरली यूज़ करना, इनको केवल प्लूरली यूज़ करना, वरना अगर करने को कर लो आप, लेकिन उनका क्या हो जाएगा, मीनिंग ही पूरा का पूरा डिफरेंट आ जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा था कि बताया था नहीं बताया था कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। अब होने को तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका। एडवाइस मतलब काउंसिल, वही जो आपको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन एडवाइसेस मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। देखो एयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, लेकिन एयर्स मतलब क्या होता है, देखो प्राउड। एयर्स मतलब क्या होता है, गर्व, गौरवान्वित। तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, जो कमांड में है, बोलते हैं ना अथॉरिटी मतलब है कम, जो कमांड में है, जो इस समय अथॉरिटी में है। और अथॉरिटीज़ मतलब हो गया पर्सन इन पावर, जो आदमी है उस आदमी की बात हो रही है। अगर क्या लिखा हो, गुड। गुड मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, वाइज, अच्छा लड़का है वो, ठीक है ना। गुड्स मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे सामान, तुम्हारे मटेरियल। आयरन तो पता ही होगा, आयरन एक मेटल है, Fe, जिसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में। और आयरन्स बोल दोगे तो उसका मतलब क्या होता है, फेटर्स या फिर चेन। बेड़ियाँ नहीं दिखे आपने, बेड़ियाँ, बेड़ियाँ तो उन्हीं को तो बेड़ियाँ बोलते हैं, चेन्स को, फेटर्स को। फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। लेकिन आप अगर आपने फोर्सेस यूज़ कर लिया, यहाँ पर कॉमा आएगा, तो फोर्सेस यूज़ कर लिया तो उसका मतलब क्या होता है, आर्मी। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ। मैं बोल रहा हूँ यार जरा इस दीवार पर फोर्स लगाना, यार इस टेबल पर जरा फोर्स लगाना मेरे साथ, तो वो तो स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन फोर्सेस मतलब क्या होता है, आर्मी होता है। कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। बोलते नहीं अरे यार आई एम कंटेंटेड, बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना, तो इस सेटिस्फैक्शन। लेकिन कंटेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, कंटेंट्स मतलब देखो, कंटेंट्स मतलब होता है चीज़ें, उसको यहाँ पर इस ऐसे कहा थिंग्स कंटेंट। मतलब थिंग्स कंटेंट मतलब वो चीज़ किन किन चीज़ों से, जैसे मैंने आज बनाया, क्या बनाया मैंने, मान के चलो आज पुलाव बनाया, तो आप बोलोगे ना कि क्या क्या कंटेंट्स डाले उसमें। तो क्या क्या कंटेंट्स डाले मतलब, उसमें मैंने क्या डाला, प्याज डाला, टमाटर डाला, सोयाबीन की बड़ी डाली, और शिमला मिर्च डाली, और पत्ता गोभी डाली, और पनीर डाला, और चावल डाले, और पीली दाल डाली, थोड़े से चने डाले, थोड़े से मटर डाले, और धनिया धनिया डाला, मसाले वसाले डाले, और मिर्ची डाली। तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया, बन गया मेरा पुलाव। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो वो कंटेंट्स हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, और कंटेंट्स मतलब उस चीज़ के कंटेंट, किसी चीज़ के क्या 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 कंटेंट है। अगला रिस्पेक्ट। देखो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, एच वो है, जी के बाद एच आएगा ना, तो एच ही नीचे है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, रिगार्ड करना, तो रिगार्ड या रिगार्ड्स मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट ही होता है। और रिस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। रिस्पेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रेज करना। क्या होता है ना, देखो रिस्पेक्ट और प्रेज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट मतलब जैसे मैं आशीष सर की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ये रिस्पेक्ट हो गया। लेकिन प्रेज़ क्या हो गया, मैं आशीष सर को प्रेज़ करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अचीव कर सके अपना गोल को, तो वो प्रेज़ हो गया। तो प्रेज़ और रिस्पेक्ट अलग अलग हो गया। क्या पता किसी को आप रिस्पेक्ट तो करते होंगे, क्या पता प्रेज़ नहीं करते होंगे, बोलते होंगे यार छोड़ो यार, रिस्पेक्ट तो है पर यार प्रेज़ उतना अच्छा तो ठीक नहीं है, पर वो बड़ा है, चलो बड़े की तो रिस्पेक्ट करनी है। तो इस तरीके से अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट मतलब तो रिगार्ड होता है, और रिस्पेक्ट्स मतलब प्रेज करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब प्रेज होता है। वर्क, वर्क मतलब तो आपको बताइए, वर्क मतलब क्या होता है, जॉब, ठीक है ना। लेकिन वर्क्स मतलब क्या होता है, वर्क्स मतलब होता है देखो फैक्ट्रीज। क्या होता है वर्क्स, वर्क्स मतलब फैक्ट्रीज होती है, या कंपोजिशन, कंपोजिशन भी वही समझ लो तुम, फैक्ट्री, कंपनी। तो आया समझ, देखो किस तरीके से मीनिंग बिल्कुल ही चेंज होने लग गए थे, नहीं होने लग गए थे। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। अब याद याद कैसे होंगी, आप बार बार रिवाइज़ करोगे। आपको मैंने PDF प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर भी, आप उसको PDF को पढ़ो। बिल्कुल मैंने बिल्कुल जो बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर में ज़्यादा मैक्सिमम पूछ गए हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ, और कुछ जो एडिक्विटी आप पूछ सकते हो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ मैं। धीरे धीरे करके मैं जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको कंप्लीट क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं कराऊँ। कई बच्चे कल बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस भी कराओ, तो कुछ कुछ तो मैं उसमें डाल ही रहा हूँ, एरर्स में डाल ही रहा हूँ, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं डाल सकते, ज़्यादा डालूंगा तो एरर ही एरर हो जाएगी। और लास्ट में आप इनको फिलहाल याद करो, समझो, और धीरे धीरे करके मैं लास्ट में जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आऊँगा, जिसमें हर रूल से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है। अगला देखो और इम्पोर्टेंट आ गया आपके लिए, क्या लिखा हुआ है,
पीपल आर ऑफन कन्फ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ सर्टेन नाउन्स। तो इसलिए याद रखना, मैंने बता दिया कुछ नाउन में एस या एस नहीं लगता, किसी में लग रहा है नहीं लग रहा है तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, अगर लगा दे रहे हो तो भी मीनिंग चेंज हो रहा है। तो किस तरीके से, जैसे हमने अभी पढ़े, तो वही कुछ पीपल आर, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं और मिस्टेक, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये स्पेलिंग भी आती है, हाँ, तो आपको याद रखना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है आपको। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो कई बार बोलते हैं ना कि लेक्चरशिप चल रही है, लेक्चररशिप चल रही है, तो लेक्चररशिप कुछ नहीं होता है, लेक्चररशिप कुछ नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। तो कई कई जो नाउन का आपको करेक्ट यूसेज में आना चाहिए। जनरली बोलने में बोल देते हैं हम, पर आपको सही बोलना है, बोलना भी सही है और लिखना भी सही है। तो लेक्चरर नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। क्या होता है? लेक्चरशिप। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा फ्री शिप, अब आदमी से होता है लेक्चरशिप सही है तो फ्री शिप भी सही है। फ्री शिप कुछ भी नहीं होता, केवल फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। या फिर आप फ्री स्टूडेंटशिप बोल दो, या तो केवल बोल दो कि यार वो तो फ्री है, या क्या बोल दो, फ्री स्टूडेंटशिप बोल दो, वरना फ्री शिप नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जैसे लेक्चररशिप कुछ नहीं होता है, गलत है। अगला देखो, बोर्डिंग नहीं होता। कभी बोलते नहीं अरे यार मैं तो बोर्डिंग में पढ़ रहा हूँ, बोर्डिंग बोर्डिंग में हूँ, बोर्डिंग में हूँ। कॉमन सेंस में आप जनरली आप बोल देते हैं फ्रेंड्स को, लेकिन बोर्डिंग नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है, कंप्लीट बोलना पड़ेगा। देखो फैमिली मेम्बर्स, अब देखो कई बार हम बोलते हैं अरे मेरे फैमिली मेम्बर्स तो आज बाहर गए हैं, आउट ऑफ टाउन गए हैं, घूमने गए हैं, तो फैमिली मेम्बर्स नहीं होता। क्या होता है? मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। देखो कितना बढ़िया, ये तो बहुत ही बेसिक है, तो ये आप यूज़ भी कर सकते हो बार बार। जैसे आपके कज़न बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपके भाई बहन बोल रहे हैं अरे मेरे फैमिली मेम्बर्स बाहर गए हैं, तो आप बोलना भाई गलत बोल रहा है, भाई फैमिली मेम्बर्स नहीं होता। क्या होता है? मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होता है। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों होता है? देखो जो इंग्लिश बनाई है इंग्लिश पीपल ने, अंग्रेजों ने, तो वो जिस हिसाब से उनको बोलते हैं उस हिसाब से प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा। जैसे हम क्या बोलते हैं स्कूल, आधा सौ कूल हो, तो कोई उसको सकूल भी तो पढ़ लेगा, कोई बाहर से आएगा वो पढ़ेगा सौ कूल हो, तो वो बोलेगा सौ कूल हो सकूल, तो सकूल नहीं होता, वो स्कूल होता है, क्योंकि हम उस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको, उस तरीके से उसका रूल बना हुआ है ना कि नहीं इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाएगा। तो वही अंग्रेजों ने बनाया रखा है कि नहीं इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, भाई ये गलत है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ? इंग्लिश टीचर। देखो ये भी बहुत ही बेसिक है, दो वर्ड तो बहुत अच्छे मिल गए आपको। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, संस्कृत टीचर, सब गलत है। क्या हो जाएगा? टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? ऑफ लगा के बोलना है इनको। दो बात याद रखना, कोई बोल रहा है फैमिली मेम्बर्स बहुत कॉमन है, तो बोलना भाई फैमिली मेम्बर्स होता ही नहीं है, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होता है। क्या होता है? ऑफ लगा के बोलना, उल्टा बोल देना और ऑफ लगा देना, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। और इंग्लिश टीचर बोलेगा कोई, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, ठीक है ना, तो वो बोलेगा गलत है, गलत है। क्या बोलोगे? टीचर ऑफ, उल्टा बोल दो और ऑफ लगा दो, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये चीज़ तो डी और ये तो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, स्टार्टिंग वाले भी बहुत बेसिक हैं। जैसे लेक्चररशिप नहीं होगा, लेक्चरशिप होगा। फ्री शिप बोलना कुछ नहीं होता, या तो फ्री बोलो तो फ्री स्टूडेंटशिप बोलो। बोर्डिंग कुछ नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है। अगला देखो, कज़न ब्रदर, बार बार लोग बोल देते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, नहीं, कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल क्या बोलो? कज़न बोलो। वेजेस मीन्स पनिशमेंट, हाँ अब ये तो छोड़ दो। देखो वेजेस वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये वेजेस के ना बहुत मीनिंग निकलते हैं, वेज के भी बहुत मीनिंग निकलते हैं, वेजेस के भी बहुत मीनिंग निकलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? वेजेस मीन्स पनिशमेंट्स व्हेन यूज्ड इन द सिंगुलर। अगर देखो अगर वेजेस को सिंगुलरली यूज़ हो रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होता है। वेजेस मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, मतलब बोले तो आपको दंड मिल रहा है। जैसे क्या लिखा हुआ है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप की सज़ा क्या मिलेगी? मौत। अगर आपने कोई बहुत जघन्य पाप कर लिया तो उसकी सज़ा क्या मिलेगी? मौत मिलेगी आपको। तो याद रख लेना, ये केवल सिंगुलर यूसेज बताया हुआ है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सारे एक साथ बता दिए, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके पहले आपको कुछ तो पता चले उसके बारे में, कुछ तो पता चले उसके बारे में, ठीक है ना। तो वेजेस मीन्स क्या होता है? पनिशमेंट होता है, ठीक है ना। वेजेस मीन्स क्या होता है? पनिशमेंट। वेज अलग होता है, वेज तो अलग होता है, बोलते नहीं कि अरे मेरे वेज का है, सैलरी से भी रिलेटेड होता है वेज, मतलब वो छोड़ दो तुम। तो ये क्या? वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार क्विक आपको क्या करा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, और मैं कल के नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने कल के ऑलरेडी करा दिए हैं, मैं आज से कराऊंगा आपको, ठीक है, जो आज मैंने नहीं पढ़ाए। तो क्या पढ़ाया मैंने आपको नया? मैंने बोला कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज़ हो जाएगा और प्लूरल भी यूज़ हो जाएगा। कब यूज़ होगा? सिंगुलर तब यूज़ होगा जब वो पूरे का पूरा पूरा का पूरा एक सेंस बना रहा होगा, और प्लूरल कब यूज़ होगा? जब वो डिवाइडेड ओपिनियन बना रहा होगा। जैसे जूरी डिवाइडेड थी तो वॉज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? वर प्लूरल। और टीम एक साथ आएगी, लेकिन अभी नहीं आई हुई है, तो आएगी तो एक साथ ही ना, तो उसके साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा, सिंगुलरली यूज़ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे थे, जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, याद करने हैं, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे।
और अगला क्या बताया, कुछ नाउन्स बताए जो सिंगुलर में अलग मीनिंग निकालेंगे और प्लूरल में अलग मीनिंग निकालेंगे। जैसे वर्क मतलब तो जॉब, बच्चों को पता है, लेकिन वर्क्स मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। रिस्पेक्ट मतलब हर किसी को पता है रिगार्ड करना, लेकिन रिस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है, प्रेज करना। कंटेंट मतलब आप कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो आप। और कंटेंट्स मतलब उस वो चीज़ें हैं। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, लेकिन फोर्सेस मतलब क्या होता है, आर्मी। आयरन मतलब होता है, आयरन मेटल का नाम है। और आयरन्स क्या हो जाएगा, फेटर चेन्स, बेड़ियाँ। गुड मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। और गुड्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, कमांड। और अथॉरिटीज़ मतलब वो लोग, ठीक है। और एयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर। और एयर्स मतलब क्या होता है, प्राउड, घमंडी, दम्भ भरना। एडवाइस मतलब क्या होता है, कोई भी काउंसिल। और एडवाइसेस मतलब क्या होता है, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको, लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। केवल राइट वाला याद रखो, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, बोर्डिंग हाउस होता है। देखो ये वाले वर्ड बहुत अच्छे थे। फैमिली मेम्बर्स गलत, बार बार कोई बोलेगा फैमिली मेम्बर्स बोलना गलत, क्या होगा, उल्टा बोल दो, ऑफ लगा दो। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इंग्लिश टीचर गलत, क्या बोलोगे, टीचर ऑफ इंग्लिश। कज़न ब्रदर गलत, क्या बोलोगे, कज़न, ठीक है ना। और वेजेस मीन्स पनिशमेंट। और मैंने क्या बताया आपको, वेजेस मतलब क्या होता है, पनिश। वेज अलग होता है, वेजेस अलग होता है। वेजेस मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। जैसे द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। और वेजेस नाम कोई लोग बोलेगा अरे प्लूरल लग रहा, वेजेस प्लूरल लग रहा, पर ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो भी बच्चे बोल लेते हैं कि सर एरर भी लेकर के आओ, एरर में कुछ लेकर के आ रखा हूँ। और कुछ मैं आपको जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा या फिर लास्ट में क्या बताऊंगा आपको, मैं 50 या 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ऐसे नहीं कि 5 लेकर आ गए, 10 लेकर आ गए, हो गया, नहीं, 50 या 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा नाउन से रिलेटेड, और सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। और जो रूल्स मैंने पढ़ा दिए उनसे रिलेटेड, और कुछ कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वीडियो देखनी है, अच्छे ढंग से समझना है, और PDF से प्रॉपरली क्या करना है, रिवाइज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।